नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चार धाम यात्रा इस वर्ष पूरे उत्साह और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम पहुंच रहे हैं और यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चार धाम यात्रा के सुचारू संचालन और बढ़ती सफलता से नाखुश है और इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। और तीर्थयात्री चार धाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में ये संख्या काफी अधिक है और संख्या अधिक होने के कारण से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन के लोगों को, मंदिर समिति के लोगों को, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया। उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक माहौल भी तैयार हुआ है। क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूंकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी का आगामी उत्तराखंड दौरा प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण संदेश देगा। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में प्रस्तावित कार्यक्रमों और पूर्व सैनिक सम्मेलन को लेकर जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पूर्व सैनिक सम्मेलन उत्तराखंड की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है और साल 2027 के परिवर्तन की शुरुआत करेगा। सारा उत्तराखंड, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून और पूरे हर दूर दराज के एरियाज भी सब सम्मिलित हैं। सब बहुत उत्सुकता से राहुल जी की अल्मोड़ा रैली और जो हमारे पौड़ी में आयोजित की जा रही है पूर्व सैनिकों की, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका संदेश सुनना चाहते हैं, उनका आह्वान ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से गेम चेंजर दौरा होगा उनका। इसके बाद जो है बदलाव की जो हवा धीरे धीरे अंदर सुलग रही थी, वो एक प्रचंड वेग से बहने लग जाएगी और 2027 में बदलाव का कारक बनेगी। उसके जो इस दौरे के परिणाम होंगे वो बदलाव के रूप में दिखाई देंगे। उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैनिक होटल के पास एक टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरते हुए अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य लोगों के लापता होने की भी सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टैक्सी में चालक समेत 8 लोग सवार थे, जो राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं। वाहन हरिद्वार की ओर जा रहा था। वहीं हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे रेस्क्यू कर श्रीनगर अस्पताल भेजा गया है। 5 दिन हो गया आज। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ, करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से। जैसा भी हो, सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं वो। अब देखो कोई खबर उबर मिलती है तो। अच्छा, आपको भी कुछ परेशानी है शायद? क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल के नहीं पाता। प्रशासन से ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। हम चाहते हैं हमारी जो पोथी है सूरत मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ पे हो गई है। आज ये 5वां दिन हो गया। हमारे बच्चे सब घर से वहाँ ढूंढने गए हैं। सारी वहाँ के लोग वहाँ सब परेशान हैं। वो लड़की का पता नहीं चल रहा। हम खुद परेशान हो रहे बाबू। यहाँ क्या करें, हमारा खाना पीना हम खुद हराम कर रखा, उनका हराम हो रहा वहाँ। अब वो बेचारी तो घूमने गई थी, हम गई। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दर्ज एक क्रॉस एफआईआर अब बड़ा विवाद बनती जा रही है। सुराज सेवा दल ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस दलाल गठजोड़ और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप लगाए हैं। संगठन ने पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग उठाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं
और विवेचना में ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पत्रे की क्रॉस एफआईआर को लेकर विवाद गर्मा गया है। देखिए, एक 2-3 दिन पहले का घटनाक्रम है जो पुलिस का स्टैंड है। दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ जिसमें एक पे एफआईआर हुई और अगले दिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी एफआईआर हुई, क्योंकि उसमें एफआईआर के साथ मेडिकल थे, चोट के निशान थे, डॉक्टर की रिपोर्ट थी। तो उसमें प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जांच हुई। जैसे उनका ये कहना है कि 1-2 नाम उसमें साफ गलत हैं जो कोई और थे। विवेचना का मतलब ही ये होता है कि हम सही तथ्यों को सामने लाएं, वो विवेचना का पार्ट है। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट उस झगड़े में, उस घटनाक्रम में नहीं है तो उसका नाम। सर, हरिद्वार जनपद में क्रॉस एफआईआर का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे एसएसपी नवनीत भुल्लर साहब बहुत ईमानदार और बोल्ड अधिकारी हैं। हो सकता है हमारी बातें यहाँ तक ना पहुँच पा रही हैं लोगों के माध्यम से, तो इसके लिए आज हमने जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर हमने एक सांकेतिक धरना रखा, अपनी बात रखी। जो क्रॉस एफआईआर हैं या जो दलाल हैं, जो इस प्रकार की दलाली कर रहे हैं या पुलिस के साथ जो मिल के साठगांठ से लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं। सितारगंज कोतवाली में एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर लंबित मुकदमों और विवेचनाओं की समीक्षा की। बैठक में चौकी इंचार्ज, कस्बा इंचार्ज समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कोतवाली भवन, अभिलेखों के रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। ये नियमित रूप से जो विवेचनाएं जो चल रही हैं थाने में, उनका आदेश किया जाता है, उनकी प्रोग्रेस का पता किया जाता है। तो उसके संबंध में ये निरीक्षण था, सामान्य निरीक्षण था। वैसे तो उनके तेरे निर्देश बता दिया गया है कि जल्दी इनको पूरा करें और जो भी इनमें कार्रवाई होगी वो आगे करें। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा का दावा है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस अपनी नई टीम का गठन कर देगी, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बयान तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं। उनके देवभूमि आने पर हम स्वागत करते हैं और जहां उनके दौरे से बीजेपी का प्रचार प्रसार होगा, वहीं जनता का मनोरंजन भी हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। ध्यान है कुमारी सैलजा का, ये लगातार पिछले 2-3 वर्षों से जब से उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहले भी बने थे, मैं सुनता आ रहा हूँ टीम का गठन हो जाएगा। कांग्रेस अब तक अपनी टीम का ही गठन नहीं कर पाई है, तो राहुल गांधी के आने से क्या हो जाएगा। और वैसे राहुल गांधी जी के दौरे का मैं स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जो है हमारे स्टार प्रचारक हैं, और राहुल गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होता है और आम जनता का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। 4 और 5 जून को राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस 6 साल में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर खींचतान और गुटबाजी जारी है। वहीं जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा और वो केवल पर्यटक की तरह आकर चले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के 6 साल से संगठन नहीं बना हो, प्रदेश की कार्यकारिणी न बना पाए हों। 2020 में अंतिम कार्यकारिणी आई थी प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल में, तब प्रीतम सिंह जी, माननीय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष थे। उसके बाद 6 साल व्यतीत हो गए हैं, 4 अध्यक्ष बदल गए हैं, 4 प्रभारी बदल गए हैं, एक कार्यकारिणी नहीं बना पाए, तो उसमें राहुल गांधी जी क्या करेंगे। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम सक्रिय बना रह सकता है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार कुमाऊं के कई इलाकों और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं 2 से 5 जून तक पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। जी, आज जो है 1 जून हो गई है, तो आज जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 2 तारीख से भी एक्टिविटी जो है आज से थोड़ी कम हो जाएगी। 2 को 3, 4, 5 में एक्टिविटी कम है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में कल परसों जो है इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है।
हरिद्वार के एंजल्स एकेडमी स्कूल में वार्षिक सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। उन्होंने विद्यालय के मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। खुशी है कि रश्मि चौहान जी के नेतृत्व में ये स्कूल हर वर्ष मेधावी छात्रों का प्रजनन उसी क्रम में इस समय जो बच्चे बहुत अच्छे अंकों से पास में उन्होंने टॉप किया है, उन सभी बच्चों का आज अभिनंदन करते हैं। आज इन बच्चों को हम मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 85% से ऊपर प्राप्त किए हैं, 90% से ऊपर प्राप्त किए हैं उन बच्चों को, और उनको ये मोटिवेशन देने के लिए कि वो आगे भी मेहनत करते रहेंगे डिटरमिनेशन के साथ और आगे बढ़ेंगे। और उन 2% लोगों में मेरी कामना है कि वो उन लोगों में हो जिनका जो देश अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने हर सोमवार आयोजित होने वाले जनता दरबार को अब समाधान दिवस के रूप में संचालित करने का फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाएं ताकि उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके। समाधान दिवस में 132 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर भूमि विवाद से जुड़ी थी। डीएम ने भूमि मामलों के समाधान के लिए विशेष सेल बनाने, गर्भवती महिलाओं की निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों में टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। लगभग 130 शिकायतों को आज सुना गया और इसे समस्या समाधान दिवस के तौर पे जब हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये कि जिन जिन शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में जो डिमांड के फॉर्म में नहीं है और जिन्हें हम सीएम हेल्पलाइन में डाल सकते हैं वो उनमें डालेंगे ताकि डिजिटाइज फॉर्म में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके और हम उन्हें ट्रेस कर सकें और डिस्पोज ऑफ करते टाइम सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की। वहीं जबरेड़ा क्षेत्र के गांव सढ़ौली की काजल सैनी ने एसडीएम बनकर अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन किया है, जिसके बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने उनके आवास पर पहुंच उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति भी बधाई देने पहुंचे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत खुशी है जी, बहुत ही खुशी है। और 9 साल की गुड़िया हमने नवोदय में गई है, पहले फिर नवोदय इंटर किया, फिर उसने क्या नाम मेडिकल कॉलेज से बीएमएस किया, उसके बाद 2019 से इस फील्ड में है सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट पर। भी बहुत खुशी और आज उससे ज्यादा खुशी है। तो मैंने अपनी शुरुआत 2019 से करी थी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए और पहले तो यूपीएससी का सोचा था पर वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर मैं स्टेट पीसीएस में आई और स्टेट पीसीएस की जो सबसे प्रेस्टीज जॉब है सर वो एसडीएम ही है और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करी थी सर। फाइनली मुझे सक्सेस मिली तो मैं बहुत। हल्द्वानी की बेटी वर्षा जोशी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर बड़ी सफलता हासिल की है। वर्षा एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता केवलानंद जोशी आईटीबीपी में उपनिरीक्षक हैं और माता दीपा जोशी घर संभालती हैं। वर्षा ने अपनी स्कूली शिक्षा हल्द्वानी से और उच्च शिक्षा एमबीपीजी कॉलेज से पूरी की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों और नियमित मेहनत को दिया है। सर थोड़ा खुशी हूँ, अभी तो थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग रहा है फीलिंग को कि मतलब प्रिपरेशन करी थी, अचानक कल रिजल्ट आया तो अभी तक थोड़ा सा बिलीव नहीं हो पा रहा है। मैंने रोल नंबर उल्टे भी सुलटे भी चेक करे कि मेरा ही है। सो खुशी है, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि वही है कि उन्होंने डॉक्टर की इंडिपेंडेंस को और चॉइसेस को फेवर किया था तो उसका थोड़ा बहुत वो है कि हाँ ठीक है चॉइसेस अच्छी थी वाला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक बेटी के लिए एक पेरेंट्स के तौर पर रोल अदा किया। जो भी मेहनत की बेटी ने की, जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ मेहनत करता है, लेकिन माँ बाप से बढ़ के जो है बच्चा अपनी मेहनत जारी रखता है, उसी में हमें बड़ी खुशी है और बच्चे ने काफ़ी इसमें मेहनत की है, इससे हम बहुत खुश हैं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। यूकाडा जून के पहले सप्ताह में केदारनाथ हेली सेवा बुकिंग का नया स्लॉट खोलने जा रहा है।
इसके तहत श्रद्धालु 15 जून के बाद की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकेंगे। यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि 15 जून तक की सभी टिकटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। वर्तमान में तीनों सेक्टरों में 8 हेलीकॉप्टर कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। टिकट वितरण में 90% टिकट ऑनलाइन और 10% टिकट काउंटर के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी तीनों सेक्टर में 8 कंपनीज हमारी काम कर रही हैं और 15 तक हमारे जो अभी के टिकट्स हैं उसके बाद में जो टिकट्स हैं उनमें कितना कैपेसिटी के टिकट्स या ऑनलाइन टिकट कितने किए जाने, अभी वो 90% टिकट्स हम लोगों ने ऑनलाइन किए, 10% टिकट हम विंडोज़ पे दे रहे हैं। तो बाद में चूँकि वेदर कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल होती है तो सचिव महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन से और वेदर एक्सपर्ट जो होंगे उनके माध्यम से हम पूरी सूचना प्राप्त करने के बाद में बेटर तरीके से उसको हैंडल करेंगे। और देहरादून में आगामी मानसून को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को 7 दिन के भीतर माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि आपदा प्रबंधन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। डीएम ने नगर निकायों को नदी नालों की सफाई, कंट्रोल रूम और टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और लोक निर्माण विभाग को भी मानसून से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने को कहा। सारे डिपार्टमेंट्स को, और कल भी मैंने इस पे जो हमारे डिपार्टमेंट से जल संस्थान के या हमारी जो क्यूआरटी टीम्स बनी हुई हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस को परखने की कोशिश की थी कि हमारा टोटल जो वाटर लॉगिंग एरिया है या लो लाइंग एरिया है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद टोटल हैबिटेशन कितना है, पॉपुलेशन कितना अफेक्ट होगी, तो उन सारी चीज़ों पे डिटेल्स मैंने प्राप्त करने की कोशिश की। तो अभी मीटिंग में और क्लैरिटी जो मिलेगी अकॉर्डिंगली मेरे डायरेक्शंस कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को दिए जाएंगे। देहरादून नगर निगम के नए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शहर में साफ सफाई, स्वच्छता और अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि नालियों की नियमित सफाई, शहर को स्वच्छ और हरित बनाना निगम का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सड़कों, नगर निगम की जमीनों और नदी नालों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी यहाँ का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे नगर निगम के लिए, देहरादून नगर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि साफ सफाई अच्छा हो, स्वच्छता अच्छी हो, अतिक्रमण जो ज़मीनों पे है नगर निगम के उसको खाली कराया जाए, और नाली और नदियाँ इनकी सफाई भी बारिश से पहले ज़रूरी है। तो यही सब प्राथमिकता के बिंदु रहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और स्वच्छ और जो हरित देहरादून है उसको जो है उसके संकल्प को पूरा किया जाए। उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल ट्रैक मार्ग पर लापता महिला ट्रैकर की तलाश लगातार जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों को खोज अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र में तलाश को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईटीबीपी और सेना की मदद लेने को भी कहा। वर्तमान में आपदा क्यूआरटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें गोई कैंप से रैथल क्षेत्र तक अलग अलग दिशाओं में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और प्रशासन लगातार अभियान पर नजर बनाए हुए है। रुड़की के माधोपुर गांव में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी बैजंती माला का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। शिविर में मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारी गांव-गांव जाकर शिविर लगा रहे हैं ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। ग्राम माधोपुर में दर्जनों समस्याएं आज आई हैं और बहुत जोश खरोश के साथ यहाँ पर स्वागत हुआ है। और जो समस्या यहाँ पर आई है, मूलभूत जो समस्या थी यहाँ की, वो तालाब और जल निकासी की थी। उसके लिए मेरी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है। एक बैठक रखी जाएगी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के कार्यालय में, तहसील में, और तब उसके बाद इन समस्याओं का निदान होगा। सरकार की ये मुहिम चल रही है कि जन जन घर घर जा रही सरकार जनता के कार्य के लिए। हर गांव में
उनकी फरियाद सुननी, उनकी परेशानियों को जाननी और उनके कार्य करा रही है। तो आज यही जन जन के द्वार का प्रोग्राम है जिसमें श्री करणवाल जी आए हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या गांव की है कि गांव की पानी की निकासी नहीं हो रही और कई सौ बीघे जमीन बिल्कुल तालाब बनी पड़ी है जिन लोगों। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।